कई कारण। तो हमको अच्छी तरह से नाम के बारे में जानकार होना चाहिए ताकि नाम के प्रति हमारा पूर्ण विश्वास आ जाए। दूसरा पार्ट जो आज हम देखना चाहेंगे कि हम डेली अभी प्रभु जी ने अरेंज कर रहे हैं, पिछले कार्तिक में पूरे महीने भिन्न भिन्न वरिष्ठ भक्तों के द्वारा जपटक कराए। जपटक मतलब नाम के महिमा के बारे में बताए, अर्चना चर्चा किया गया भिन्न प्रकार से, और अभी तक चलता ही रहता है। और चलता ही रहेगा। और ऐसा नहीं कि केवल अपने ये सुने, जब से आप नाम जप में जुड़े हैं, किसी न किसी प्रकार से सारे शास्त्र, साधु, संत, भक्त से नाम की महिमा तो आप सुनते ही हैं। तो और ये सुनते हैं कि नाम अनंत है, नाम की महिमा भी अनंत है। अगाध महिमा को जानने पर भी फिर भी हमारा स्थिति से कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। अरे भैया, कुछ चीज़ को पता चला, जैसे कोई आपको पता चला कि ये पेड़ में बहुत सुंदर पके हुए फल है और इतने अमृत रूपी फल है। अब जो पता चल गया, आप क्या घर बैठेंगे, जाकर उसे लेने के लिए प्रयास करेंगे? कितने जो भी हो, जिसी प्रकार से उसको लाने के लिए प्रयास करेंगे, ये पता चल गया। तो हमको जो पता चल गया कि हरि नाम इतने महिमामय है, इतने श्रेष्ठ है, इतने बड़ी चीज़ है, इतने हाईली इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और उसको प्राप्त करने के लिए ये जो आसक्ति होना चाहिए, लेकिन उसके प्रति आसक्ति ना हो करके भौतिक विषय के प्रति हमारा आसक्ति बना रहता है। तो मतलब सुनते तो उसके बारे में है, लेकिन खातिर नहीं करते हैं। हम जो करते हैं वैसे ध्यान, हाँ ठीक है बोलते हैं, इसी प्रकार काजुअली लेते हैं। इस हरिनाम की जो महिमा, जो सत्य है, हरिनाम ही केवल सत्य है, और नाम के बारे में जो वही सत्य है। हम जब किसी का देहांत हो जाता है तो नारा करके जाते हैं, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। तब पूछो क्यों बोलते हैं? ना बोलना चाहिए इसलिए बोलते हैं, लेकिन पता नहीं कि वास्तविक यही सत्य है, हरि नाम ही सत्य, बाकी सभी असत्य है। देखो ये शरीर था, चला गया, ये सब उनका संपत्ति उनका था, चला गया, ये सब असत्य है। सत्य तो केवल नाम ही है। तो ये सत्य को इतने सुन करके, देख करके, जान कर भी खामख्याली लेना, उसको काजुअली लेते हैं, जिसके कारण से हमारा जो विषयासक्ति बना रहता है। अगर हम नाम को सीरियसली लेंगे तो विषय के प्रति आसक्ति नहीं रहेगा, नाम के प्रति आसक्ति हो जाएगा। तो एक प्रश्न उठता है कि जिसका नाम के प्रति आसक्ति हो जाए तो विषयासक्ति बिल्कुल नहीं रहेगा, छोड़ देगा सब? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जथा योग्य विषय भुंज अनासक्त है, या ये भगवान के उपदेश है। जितना आपके लिए आवश्यकता है इतना आपको ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो शरीर रहेगा कैसे? शरीर रहेगा नहीं तो भजन कैसे करोगे? शरीर तो साधन है। ये सबका मूल कारण है। ये जो विषयासक्ति बनाए रखना, उसको कई जगह में ऐसे कहा गया कि नाम के अगाध महिमा सुनने पर भी मैं और मेरापन बनाए रखना। मैं मेरापन का अर्थ क्या है? अहंकार, अहं ममेति। ये अहंकार की सबके जड़ है। इस भौतिक संसार का, इस बद्ध अवस्था का, इस दुख का, नाना प्रकार की कष्ट का, समस्या का जड़ से जड़ है मिथ्या अहंकार। झूठे में हम अपने आप को समझ रहे हैं हम उनके प्रॉपर्टी है और उनके लिए है, लेकिन हम मान लिए मैं मेरा हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मेरा है सब। ये जो गलत आइडेंटिफिकेशन, जो रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन हमारे लिए हम मान लिए, इसी के कारण ये सब बना हो। तो ये रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन को कब छोड़ेंगे? रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन को इस नाम के द्वारा, अगर नाम जब को ठीक ठीक करेंगे श्रद्धा के साथ, तो हृदय शोधन होगा। क्या शोधन होगा? कि हम सत्य को जान पाएंगे। भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया कियन्ते चस्य कर्माणि दृष्ट एव आत्मनेश्वरे। हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर के लिए हैं, ईश्वर के दास हैं, ये बात समझ में आ जाएगा, सारे कर्म अपने आप गांठ खुल जाएगा, सारे कर्म नष्ट हो जाएगा। भिद्यते हृदय ग्रंथि खियन्ते चस्य कर्मणि, ये सब हो जाएगा। सब खुल खाल कर साफ क्लियर दिखाई पड़ेगा, हुआ माय हु इज लॉर्ड।
and what is this universe, what is my goal, what is my duty, everything will be clear. So ये जो खुलासा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये हरि नाम के जप के माध्यम से ही होगा। तो हरि नाम ही हमारा परम संपत्ति है। नाम बिना किछु नहीं कियार, 14 भुवन माझे, 14 भुवन में नाम के जैसा पदार्थ कोई है ही नहीं, हमारे लायक, हमारे हितैषी, इतने कीमती, इतने यूजफुल, इतने तो, लेकिन हम उसको सुन करके ही खामख्याली लेते हैं, उसको महत्वपूर्ण महत्व नहीं देते हैं, जिस कारण से नाम जप के लिए भी उठने में लेट होता है। हाँ कर लेते हैं, आज ये किया देखा जा, हाँ बोलते हैं, पीछे पड़े हैं, थोड़ा बहुत कर लिया। अगर बताओ, अगर आपका फ्लाइट होगा 2:30 बजे तो आप सोते रहेंगे? उठ करके एयरपोर्ट पे 3 घंटा पहले बैठेंगे, नींद उठ जाएगा आपका। लेकिन और नाम के लिए उठना है 4 बजे कि 4:30 बजे, नहीं हो पा रहा है। आप भले ही रात को नींद नहीं हुआ, लेकिन अगर आप फ्लाइट है, अब छूट जाएगा क्या? नहीं, उठ कर जाएंगे। उसको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, इस नाम जो को इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि नाम के बारे में इतने जान करके नाम इतने महान है, फिर भी इसको इम्पोर्टेंस नहीं देना, ये नाम के चरण में अपराध है। कोई बहुत बड़े व्यक्ति जो पता चल गया है ही इज सच ए ग्रेट, सच ए फेमस पर्सनैलिटी, और फिर उसको आप महत्व नहीं देंगे, सम्मान नहीं देंगे, तो उसके प्रति अपराध होगा कि नहीं? तो इसलिए नाम के बारे में जान करके, नाम इज सो ग्रेट, सो एलिवेटेड, नाम साक्षात नाम ही है, साक्षात भगवान है। इसको जानकर भी कैजुअली इसको लेना, उसको इम्पोर्टेंस को ठीक से नहीं समझना, दैट इज ऑफेंस एट द फीट ऑफ द नेम। नाम प्रभु के चरण में अपराध है। एक्चुअली हम विषय के तौर पर मानते अहम ममति नहीं, जो ज्ञानी लोग तो अहम ममति को विषय मानते हैं, आसक्ति को, दूसरे मानते हैं धन संपत्ति को, इसी को विषय मानते हैं। शारीरिक सुख देने वाली जो सामग्री है उसी को विषय मानते हैं, और इसमें धन ही तो मुख्य है। धन रूप यौवन आदि सब है, यही तो मुख्य ही है। तो सच में देखा जाए, हरि नाम के समान कोई धन ही नहीं है। एक बहुत बड़ी भक्त हो गए राजस्थान में, महिला भक्त सिमिरा जी, उनका कहना है, पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो। बोले अब तो मुझे धन मिला, कौन सा धन? ना रत्न मिला, रत्न धन, ना कौन सा रत्न? ना राम रत्न धन पायो। अब तो राम रूपी रत्न धन मुझे मिला, और ऐसा अद्भुत रत्न है, ऐसा अद्भुत धन है, जिसको रखने के लिए बैंक में अकाउंट खोलना नहीं पड़ेगा है ना, उसको कोई चीज खाता खतियान, कोई सरकार को डर रहे टैक्स ले जाएगा कि चोर ले लेंगे, अगर सरकार लेगा, चोर लेगा, वही भक्त बन जाएंगे चोर ही चेंज हो जाएगा, हमारा कुछ नहीं होने वाला हमारा कुछ लॉस नहीं होने वाला। ये धन ऐसे अद्भुत है, जो उसके पीछे पड़ेगा, जो उस धन के बारे में जानेगा, जो उसको लेना चाहेगा, चोरी करेगा कि जो टैक्स में लेगा, किसी प्रकार से लेगा, उन्हीं का परिवर्तन हो जाएगा। हमारा धन कुछ कमी नहीं होगा। ये धन कभी सड़ेगा नहीं, कभी लूटेगा नहीं, कभी खत्म नहीं होगा, प्रतिवर्धनशील है, और अनंत 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 गुण गण ग्राम देने वाला है, आपको भलाई करने वाला है। और अगर उसको बांटोगे ना, और ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसे अद्भुत धन है। बाकी धन को तो आप खर्चा कर दिया, घट जाता है, ये धन को जितने खर्चा करोगे इतनी ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसे अद्भुत धन को छोड़ करके हम ये मटेरियल ऑपुलेंस के पीछे क्यों पड़े हैं? इस मटेरियल ऑपुलेंस के पीछे केवल इसीलिए पढ़ना चाहिए कि मटेरियल ऑपुलेंस भी भगवान के, ईशावस्यमिदं सर्वम जगत किंचन जगत, ये जान लेना चाहिए। ये समस्त जगत, ये जगत के समस्त ऐश्वर्य में, मेरा मन, मेरा शरीर, सब कुछ ईश्वर का है, वो ईश्वर के लिए है। तो इसलिए हमारा ईश्वर ने हमको जितने क्षमता दिए हैं, इतने क्षमता में हम इस साधन को, संसाधन को, इस धन को, ऐश्वर्य को इस ईश्वर की सेवा में लगाएं। जो ईश्वर की सेवा में नहीं लगाते हैं, अपनी सेवा में लगाते हैं, ये सब चोर हैं। आत्मकारणात् जे पचंती आत्मकारणात्, आपने लिए जो खाते हैं तो सब चोर हैं। लेकिन नहीं, वास्तविक है ईश्वर का और किसी का नहीं है। तो हम ईश्वर की सेवा में लगाने के लिए धन उपार्जन करना चाहिए, यही दिखाना चाहिए दुनिया को। वी शुड बी रोल मॉडल फॉर द होल यूनिवर्स। हर प्रकार से हम दिखाना चाहिए, देखो हम इस स्थिति में रह करके, इसी वर्णम में, इसी आश्रम में, इस प्रोफेशन में रह करके किसी भगवान के दासत्व को नहीं भूले।
भगवान अर्जुन को उपदेश करते हुए युद्ध क्षेत्र में लड़ाई करते हुए, अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, लड़ाई भी करते रहो लेकिन मुझे स्मरण करते रहो, सर्वेषु कालेषु, हर समय मुझे याद करो। तो अर्जुन क्षत्रिय था, योद्धा था, उसके लिए उपदेश हुआ कि युद्ध करते समय याद करो। तो जो बिजनेसमैन है उनके लिए उपदेश है कि बिजनेस करते हुए याद करें। द होल बिजनेस इज कृष्णस, तस्मात् सर्वेषु कालेषु कृष्ण अनुस्मरम। व्यापार च, जो खिलाड़ी है वो ऐसा ही करेगा, जो कुक है वो ऐसा ही करेगा, जो स्टूडेंट है वो ऐसा ही करेगा, जो व्हाट एवर योर प्रोफेशन, आपके हिसाब से वरना आपसे प्रिस्क्राइब्ड प्रोफेशन जो भी है उसमें से कृष्ण को सेंटर में रखो, उनको बोलो यू आर कृष्णस, यू आर फॉर कृष्णस, व्हाट एवर यू आर डूइंग इट्स फॉर कृष्णस। तो ये भावना को रखना। तो फिर विषयासक्ति यथायोग्य, जितना आवश्यकता है विषय उसको तो स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो शरीर ही नहीं रहेगा। शरीर नहीं रहेगा तो भजन ही नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। शरीर कृष्ण का है तो उसको पोषण करना, और शरीर के संबंधी सब कृष्ण के दास दासी हैं, इस प्रकार से भावना रखकर कृष्ण संसार कर छड़ अनाचार, अनाचार को छोड़कर कृष्ण केंद्रित संसार करना चाहिए, कृष्ण के सब कुछ मानना चाहिए, अपना नहीं मानना चाहिए। यही झूठा अहंकार है, अपना कुछ भी नहीं है, हम अकिंचन है, एक किंचित मात्र भी हमारा कुछ नहीं, सब कृष्ण का है। ये समझ अच्छी तरह से आ जाना चाहिए, और समझ आने के लिए ही नाम ही सहायता करेंगे, और समझ आने के बाद ही नाम ही प्रयोजन रह जाएंगे। तो वही नाम के साथ संबंध रख करके, नाम को अविधेय मान करके, साधन करके, फिर नाम को ही प्रयोजन रूप में प्राप्त करना है। तो ही इस प्रकार के ज्ञान हो जाने से फिर हमारा विषय के प्रति आसक्ति न रह करके नाम के प्रति, नाम रूपी सबसे प्रेसियस मेटल, सबसे प्रेसियस जेम्स, धन है नाम। नाम के समान कोई, नाम चिंतामणि रसविग्रह, ऐसे धन को हम ऐसे काजुअली कैसे लेंगे? तो उसको प्राप्त करने के लिए पूरी प्रयास लगाना चाहिए, मन बुद्धि शरीर सबको लगाना चाहिए। और ये झूठे थर्ड क्लास तुच्छ धन संपत्ति विषय के प्रति, हाँ ठीक है चल रहा है, इसी भाव से काजुअली लेना चाहिए। पूरा महत्व देना चाहिए नाम ब्रह्म, नाम धन के प्रति, और ये सब शरीर और संसाधन जो धन है उसके प्रति हाँ है, वो तो जाने वाला ही है, इसी इस प्रकार काजुअल मनोबुद्धि रहना चाहिए। बल्कि हम उल्टा रखते हैं, नाम को काजुअल लेते हैं, उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। होना चाहिए उल्टा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नाम के बारे में हम ज्ञान नहीं है। तो इसलिए हम ज्ञान लेकर के इस नाम के बारे में यथेष्ट जाने हैं, ये भी कमी पड़ा है। ठीक से और जानिए, जान करके नाम को महत्व दीजिए, और ये सब भौतिक संपदा जो विषय सुख, उसको तुच्छ ज्ञान कीजिए। त्यक्त्वा तरुणमशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेशको करुणया कोपी न कंथासितो गोपी भावरसामृताब्धि लहरी कल्लोलमग्नो मुहुर वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपाल को। हमारे 6 गोस्वामी ने हमको शिक्षा दिए। एक समय में 6 गोस्वामी इतने बड़े बड़े, उसमें रूप सनातन आदि, ये तो प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट पर थे पूरे राज्य के, लेकिन उसके कितने कमिश्नर डीएम उनको सार उनके चरण में गिरते थे, गिड़ा रहे थे। उनको छोड़ करके त्यक्त्वा तरुणम अशेष मंडलपति श्रेणी, कितने क्या क्या ऐश्वर्य को छोड़ करके तुच्छ बन करके भूत्वा दीन गणेश को करुणया कोपी न कंथा, कोपी न कंथा को आश्रय करके भिखारी जैसे बनकर भटकने के। बोले क्यों? तो पागल हो गए क्या? पागल नहीं है। इस ऐश्वर्य, इस धन संपत्ति से कोई महान चीज है उनको पता चला, जिसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। पारसमणि को भी गचड़ा में फेंक देते थे। ये नाम मणि चिंतामणि के सामने पारसमणि तो कचड़ा के लायक है, डस्टबिन के लायक है। ये उनको पता चल गया। इसलिए जो गोपी भाव रस, ये इतने वैल्यूएबल है, इतने प्रेशियस है, जो इनको जान गया उनके सामने ये संसार, ये वैभव, ये संसाधन सब तुच्छाति तुच्छ हो जाएगा। तो इसे गोस्वामी को चरण में वंदना करके उनसे ही शिक्षा लेना पड़ेगा। उनके शिक्षा के आधार पर साधन करने से फिर धीरे धीरे हमको ये विषयासक्ति छूट जाएगा और नाम के असली कीमत को हम समझ पाएंगे।
हरे कृष्ण। Hare Krishna Maharaj, thank you so much. Is it okay, tolerable? Maharaj, everything is such a nectar whenever you are teaching us. So everybody who has question, please feel free to ask a question. I cannot see. Damodar Prabhu. हरे कृष्ण महाराज। महाराज मेरा क्वेश्चन ये है कि हम शरीर को हम शरीर को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? हरि क्वेश्चन, शरीर को कैसे प्राप्त करेंगे? यस महाराज। शरीर तो मिला हुआ है, कैसे प्राप्त करेंगे? नहीं, मैं अपने शरीर को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? समझ में नहीं आ रहा प्रभु जी क्वेश्चन आपका। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अपने शरीर को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? आप अपने शरीर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्रभु जी आध्यात्मिक शरीर कह रहे हैं दामोदर प्रभु जी। हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु। आध्यात्मिक शरीर। अवश्य ये शरीर को, ये मटेरियल बॉडी है, उसी को ही आप अगर भगवान की सेवा में लगाएंगे धीरे धीरे, जैसे कोई माइक्रोफोन है, अगर क्लास में यूज होता है तो स्पिरिचुअलाइज्ड, दिस बॉडी विल बी स्पिरिचुअल। अगर आप भगवान के नाम, भगवान की सेवा में लगाएंगे तो वही यस थैंक यू। So yes, Ram Prabhu. Hare Krishna Maharaj, Dandavad Pranams. Please accept my humble obeisances. Thank you so much for your divine association daily, Maharaj. महाराज, पहला था कि भगवान नाम में पूर्ण विश्वास ना होना, और आपने कल बताया कि अज्ञानता के कारण है, और फिर हमने सुना कि अगाध में भौतिक आसक्ति बनाए रखना। तो महाराज फिर कमी कहाँ रह रही है कि मतलब अज्ञान है, फिर हम सुन भी रहे हैं और फिर भी अज्ञान बना हुआ है। मैं अपनी स्थिति के बारे में बात कर रहा हूँ महाराज। तो लूप होल कहाँ पर रह रहा है जिससे हम कवर कर सकते हैं कि आज ही कहाँ लूप होल, क्या वी आर टेकिंग इट वेरी कैजुअली। सुनते तो हैं, हाँ ये ऐसे ही बोलते रहते हैं बस। दिस इज द मोड, दिस इज द लूप होल। वी आर नॉट टेकिंग इट इश्यू सीरियसली। ओके, Yes. Any more question or realization? Any learning from today's session? सभी लोग पूरे उत्साह से शेयर कीजिए, क्या लर्न किया आज? यस ईशान प्रभु। हरे कृष्णा। प्रणाम गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। जैसे कि मुझे आज एक रियलाइज और हुआ कि जैसे कि हम 10th क्लास और +2 क्लास को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि हाँ इसकी परसेंटेज हमारी आगे मैटर करती है, आगे डिग्री के लिए, कि अच्छे कॉलेज एडमिशन के लिए। हम उस क्लासेस को बहुत सीरियसली लेते हैं 10th और +2 के एग्जाम्स को। ठीक है, तो ऐसे ही हमने अपने हरिनाम को अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सीरियस लेना पड़ेगा कि अगर हम, जैसे महाराज जी ने बताया, अगर हम सीरियस लेंगे तो ही हमारी मटेरियल डिजायर्स है वो तभी कम हो पाएगी। अगर हम कैजुअली लेंगे इस चीज को तो हमारी मटेरियल डिजायर्स कम नहीं हो पाएगी। और जो इस हरिनाम की इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हमें तभी पता लगा क्योंकि हमारे पास नॉलेज बहुत कम है। मतलब लैक ऑफ नॉलेज के कारण हम इसकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हमारी इंपॉर्टेंस अभी मटेरियल की तरफ, मटेरियल चीजों की तरफ बहुत ज्यादा है कि मुझे इतना पैसा लेना है, इतना ये करना है, ये कमाना है। ज्यादा इंपॉर्टेंस हम इस चीज को दे रहे हैं और हरिनाम की तरफ हम तभी हम हरिनाम को कैजुअली ले रहे हैं, जिससे इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा हरिनाम की तरफ, वो रस नहीं आ पा रहा है हमें। बिल्कुल। तो हमें ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करना पड़ेगा, तभी हमें थोड़ा इसका रस का स्वाद आएगा, हरिनाम रस का। यस, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, वेरी गुड रियलाइजेशन। एनीबॉडी एल्स? यस गोपी। मेरा प्रश्न था कि हम सीरियस कैसे हो सकते हैं, इतना सुनते हैं फिर भी सीरियसनेस नहीं आती। अभी गोपी मैं देख रहा था, सो रहा था थोड़ा थोड़ा। उठ गया था। हाँ, इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। मैं कल से ही सोच रहा था इस बारे में कौन पूछेगा कि नहीं।
गोपी इज वेरी ब्रिलियंट एंड स्मार्ट। तो कैसे सीरियसनेस आएगा? ऐसे ही जपटक सुन करके एंड एसोसिएशन से। इफ यू एसोसिएट विथ सीरियस डिवोटीज देन सीरियसनेस विल कम टू यू, है ना? नहीं, जैसे कोई वस्तु पाने के लिए वही वस्तु के लिए वस्तु के पास जाना पड़ेगा, ठीक इसी प्रकार आप यू वांट टू बी सीरियस तो फिर सीरियस जो हैं उनके संग करना पड़ेगा, तो फिर सीरियसनेस आपको प्राप्त होगा। ओके Thank you, Maharaj. Anyone else? Any question, any realization, learning, big learning? Hare Krishna. And Dr. Maharaj, I had this question that because of wrong identification हम लोग chanting को prioritize नहीं कर रहे, पर chanting से ही wrong identification जाएगी. How to understand this? मतलब हम seriously मतलब हम chanting को इतना priority नहीं देंगे unless and until that wrong identification is gone. But wrong identification भी chanting से जाएगी. Yes, this is the thing. You have to use it. The more you do it, then slowly it will go. है ना?